तिब्बत पर कब्जे के 70 साल बाद भी चीन वहां के लोगों का दिल नहीं जीत पाया और अब चीन वहां सीधे तौर पर तिब्बत की संस्कृति और उसकी भाषा को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में मूल तिब्बती लोगों की आबादी को कम करने के लिए यहां से जबरदस्ती मजदूर के नाम पर लोगों को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, जबकि चीन सरकार बाकी प्रांतों से बड़ी संख्या में गैर तिब्बती लोगों को यहां बसाने के प्लान पर काम कर रही है। यहाँ एक उलटफेर और है कि यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मैंडरीन भाषा सिखाई जा रही है। अब तिब्बती भाषा को लोग यहाँ पसंद नहीं करते और उन्हें मैंडरीन या फिर अंग्रेजी बोलना ज्यादा पसंद है। 那你更喜欢哪个？你觉得？更喜欢的话，应该算是母语吧，就藏语。为什么呢？因为我们的骨子里面。 एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तिब्बत से भागकर विदेश में बसने वाले लोगों ने धर्मशाला के तिब्बती सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि साल 1959 के बाद से तिब्बत के इलाके में लोगों की बसावट नाटकीय तरीके से बदल गई। यहाँ के लोग अब तिब्बती भाषा को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें मैंडरीन या अंग्रेजी बोलना ज्यादा अच्छा लगता है। उन्होंने बताया कि लिखित तिब्बती भाषा पहले से ही संकटों का सामना कर रही थी। अब इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी लोगों के बस जाने से इस भाषा के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। बहुत जल्द ही तिब्बती लिपि का इस इलाके में नामो निशान मिट जाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है। तो सोंगोन लहासा रेलवे ने अपने ऑपरेशंस के पहले ही साल यानी 2007 से 15 लाख लोगों को तिब्बत पहुंचाया था। इसके 13 साल के ऑपरेशन के दौरान अब साल 2020 में तिब्बत की जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल गई है। बड़ी संख्या में दूसरी भाषा बोलने वाले लोग इलाके में पहुंचकर रहने लगे हैं। इससे न केवल तिब्बत के सांस्कृतिक बल्कि भाषा पर अब गंभीर खतरा पैदा हो गया है। साल 2008 में शांतिपूर्ण विद्रोह तिब्बती लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों और धार्मिक भावनाओं को कम करने का ही परिणाम था। तिब्बत में बढ़ती चीनी आबादी के कारण अब अधिकांश सेवाएं और सुविधाएं में उन्हीं का ध्यान रखा जाता है। रेलवे, बस स्टेशन, शॉपिंग मॉल और सभी जगहों पर अब अंग्रेजी के अलावा मैंडरीन भाषा में सब कुछ लिखा होता है, जैसा आप साफ साफ देख सकते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने साल 1951 में तिब्बत पर कब्जे के तुरंत बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया था। सड़कों को बनाने के पीछे चीन का मकसद युद्ध के दौरान अपनी सेना की तुरंत तैनाती करना था और तिब्बत की सड़कों पर चीनी सेना के ट्रक आमतौर पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।